पूरी हिस्ट्री की इकलौती लड़की जिसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2 बार जीता है। एक तरफ सुष्मिता सेन है जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया जीता और जब भी बात करती हैं लगता है बस करती जाएं, आपको मोटिवेशन से भर देती हैं। अ ट्रू ब्यूटी विद ब्रेन। और एक तरफ उर्वशी रौटेला हैं जो बात करना शुरू करती हैं तो लगता है प्लीज यार चुप हो जाओ और ना सह पाएंगे। हमें तो उन जजेस पर शक होने लगता है जिन्हें उर्वशी रौटेला के आंसर्स पसंद आए और उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज पहना दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। दरअसल 2012 में उर्वशी रौटेला ने मिस यूनिवर्स इंडिया जीता, लेकिन बाद में उन्हें क्राउन वापस लौटाना पड़ा क्योंकि उनकी एज 17 थी और मिस यूनिवर्स इंडिया की एज लिमिट 18 से लेकर 28 है। 2015 में उन्होंने फिर से मिस यूनिवर्स इंडिया पैजेंट मिस डीवा में पार्टिसिपेट किया और वापस से क्राउन जीत लिया। इसी वजह से वो कहती हैं, आई एम द ओनली गर्ल हु वॉन मिस यूनिवर्स इंडिया ट्वाइस। पैजेंट विनर्स को हमेशा ब्यूटी विद ब्रेन की कैटेगरी में देखा जाता है, लाइक सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, दिया मिर्जा एक्सेट्रा। और अब इन लोगों की लेगेसी पर काले पोत रही हैं उर्वशी रौटेला। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और उर्वशी ने कहां लाइन क्रॉस की है, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अभी इस वक्त। इन दिनों उर्वशी रौटेला की बात चारों तरफ हो रही है। उनकी साउथ फिल्म से गाना दाबेड़ी दिबड़ी खूब वायरल हो रहा है। इस गाने के स्टेप इतने वल्गर हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ऐसा गाना, ऐसी फिल्म करनी पड़ गई। इस गाने पर बात करते हुए उर्वशी कहती हैं, क्लासी गाना है, क्लासी स्टेप्स हैं। तो आप देखोगे तो अपने मोमेंट्स सारे के सारे क्लासी हैं। इफ यू जस्ट लाइक फोकस ऑन मी लाइक उर्वशी एज एन आर्टिस्ट एंड समटाइम्स वी डू आल्सो हैव टू फॉलो द जॉनर ऑफ द फिल्म। एग्जैक्टली। सो इस करके वो ऐसा है। बता दें इस फिल्म में भी उर्वशी को एक शो पीस की तरह ही यूज किया गया है। फिल्म से एक सीन भी खूब वायरल हो रहा है। ये किसी रैंडम पर्सन ने थिएटर से कैप्चर किया था जिसमें साफ दिख रहा है कि उर्वशी को इस फिल्म में क्यों कास्ट किया है। जस्ट हैव अ लुक। फिल्म में जो हीरो हैं बाला कृष्णा नंदमुरी, उनकी एज 64 है और उर्वशी की एज है 30, यानी डबल से भी ज्यादा। उर्वशी के फादर की एज भी बाला कृष्ण से कम होगी। इस एज गैप को लेकर उर्वशी से सवाल पूछा गया, तब वो कहती हैं, बाला कृष्ण के फादर एन.टी. रामा राव ने जब श्रीदेवी के साथ काम किया था तब उनका एज गैप भी इतना ही था। अब उर्वशी को कौन बताए एज गैप पर बात इसलिए नहीं हो रही है कि आपने बाला कृष्ण के साथ काम किया, ट्रोलिंग इसलिए हो रही है कि कैसा काम किया है, कैसे स्टेप्स हैं ये तो श्रीदेवी ने नहीं किया था एन.टी. रामा राव के साथ, कैसा जस्टिफिकेशन है ये। एज गैप बॉलीवुड में भी देखा जाता है। अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब अपने से बहुत छोटी हीरोइंस के साथ काम करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। ये लोग देखने में भी फिट लगते हैं, अपनी बॉडी पर भी काम करते हैं। वहीं बाला कृष्ण उर्वशी के सामने बहुत ओल्ड लग रहे हैं, या कहें उनकी ही रियल एज के वो लग रहे हैं, 64। लास्ट टाइम वो जिम कब गए होंगे उनको खुद भी याद नहीं होगा। एक वीडियो में देखने को मिल रहा है जहां बाला कृष्ण और उर्वशी का हाथ पकड़ रहे हैं, वो भी बड़ी इंटीमेट तरीके से। तो एक में देखने को मिल रहा है कि उर्वशी के साथ डांस कर रहे हैं, वो भी वल्गर तरीके से स्टेप्स किए जा रहे हैं, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि उर्वशी भी कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही हैं। फिर भी ये इंसान बाज नहीं आ रहा। फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। इस फिल्म डाकू महाराज में उर्वशी शोपीस की तरह यूज हुई है, जिसके चलते वो राइट, लेफ्ट एंड सेंटर से क्रिटिसाइज हो रही हैं। उसी फिल्म को लेकर उर्वशी इतना प्राउड फील कर रही हैं, जहां मौका मिल रहा है वहीं बात कर रही हैं, जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी बात कर रही हैं। जब सैफ अली खान के अटैक को लेकर सवाल किया गया तब भी शुरू हो गई कि डाकू महाराज ने 105 करोड़ कमा लिए। लाइक सीरियसली जी। अभी मैंने अभी पढ़ा कि अभी वो फाइनली ठीक हो गए हैं, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कितना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। अभी आप खुद ही सोचिए, डाकू महाराज की 105 करोड़ की सक्सेस के बाद में पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि कहना क्या चाह रही हैं, वाकई डम है या एआई डीफेक तो नहीं है। लेकिन जब रियलाइज हुआ तब इतने ज्यादा मीम उर्वशी पर बनाए गए जितने ऋषभ पंत के टाइम पर भी नहीं बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने एक अपॉलॉजी भी पोस्ट की थी जिसमें लिखा था कि उन्हें पता नहीं था कि मैटर कितना सीरियस था। मतलब दुनिया को पता है, सेम इंडस्ट्री में होकर आपको कैसे नहीं पता।
अब ऋषभ पंत के साथ वाली कंट्रोवर्सी पर भी बात कर लेते हैं। करीब 2 साल पहले एक इंटरव्यू में उर्वशी ने कहा था कि आरपी ऋषभ पंत उनका वेट किया करते थे, उन्हें परस्यू कर रहे थे। सो मिस्टर आरपी केम और वो लॉबी में आकर के वेट कर रहे थे, लाइक ही वांटेड टू मीट। 10 घंटे हो गए एंड आई वाज सो टायर्ड कि मैं सो गई। इंटरव्यू वायरल हो गया, जिसके बाद ऋषभ पंत ने एक स्टोरी पोस्ट की कि लोग इंटरव्यूज में कैसे झूठ बोल लेते हैं पॉपुलैरिटी के लिए। इस पूरे मैटर पर जब ऋषभ पंत के साथ ही क्रिकेटर शुभमन गिल से पूछा गया तब वो कहते हैं कोई मैटर ही नहीं है, उर्वशी अपने आप स्टोरी बना रही है, ऋषभ की साइड से कुछ भी नहीं। वहीं जब ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उर्वशी ने उसी हॉस्पिटल के बाहर से फोटो क्लिक किया और इंस्टा पर पोस्ट कर दिया था। कुछ लिखा नहीं था लेकिन साफ समझ आ रहा था कि पोस्ट किसके लिए है, जिसके बाद लोगों ने उन्हें स्टॉकर बुलाना शुरू कर दिया था। वैसे उर्वशी अजीब अजीब हरकतें और बातें करती रहती हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता। एक इंटरव्यू में उर्वशी से बोला गया कि उनकी फिल्म और कियारा की फिल्म को कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि कियारा की फिल्म इतनी अच्छी नहीं चल पाई। इस बात पर उर्वशी रिस्पेक्टफुली आंसर कर सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, उनकी अगली फिल्म अच्छा कर जाएगी, सबकी मेहनत होती है, हिट फ्लॉप चलता रहता है। लेकिन नहीं, मैडम कहती हैं अब कियारा की फिल्म डिजास्टर हो गई और मेरी फिल्म सुपरहिट हो गई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। कौन से डेलुलू वर्ल्ड में ये रहती हैं पता नहीं। एक बार इनके हाथ में खरोच आ गई थी जिससे उंगली पर खून आ गया था। नॉर्मली लोग डिटॉल से साफ कर लेते हैं और बैंडेड लगा लेते हैं, लेकिन ये तो उर्वशी रौटेला हैं, फर्स्ट वुमन ऑन दिस वर्ल्ड हु गॉट हर्ट। उर्वशी जी इस वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और ऑक्सीजन मास्क के साथ वीडियो भी पोस्ट कर दिया और दूसरा ही वीडियो डाला कि फैंस ने उन्हें 1 लाख लग्जरी रोजेस भेजे हैं। हाँ, लग्जरी लिखा था उन्होंने अपने पोस्ट पर। मजे की बात यह है कि सभी रोजेस सेम क्वालिटी के लग रहे थे, रैपिंग पेपर सब कुछ सेम था। साफ पता चल रहा था कि एक ही शॉप से खरीदा गया है। लोगों ने कमेंट्स में भी भर भर के उर्वशी को ट्रोल किया। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में फिलर, बोटॉक्स और इनर ब्यूटी पर सवाल किया गया तो उर्वशी कहती हैं बाकी एक्ट्रेसेस का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 1 बिलियन% ऑल नेचुरल हूँ, माउंटेन गर्ल हूँ। अब इसमें आपको बाकी एक्ट्रेसेस को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? अपने बारे में बात करती हैं और आगे बढ़ना चाहिए था। फिर वो कहती हैं कि वो किसी को जज नहीं करती। आपको उर्वशी रौटेला का वियर्ड बिहेवियर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।